आज हम जो है वो बात करने जा रहे हैं, छठा दिन है हमारे पास, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है बेसिक बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, और उसके अंदर आज हम मज़ीद इस मैप को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो है वो हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर बात शुरू की हुई है, और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर हमने लास्ट टाइम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात कर ली थी, उसके जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लिए थे, ठीक है। और उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म स्टार्ट किया हुआ था, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर हमने उसके दो डिस्टिंक्ट एरियाज़ की बात कर ली थी, राइबोसोम्स की बात कर ली थी, ग्रेन्यूल्स की बात कर ली थी, न्यूक्लियोइड की भी बात कर ली थी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है प्लाज्मिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना वो कंपोनेंट है बैक्टीरिया का, ठीक है। इसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे नंबर 1 पे क्या है कि व्हाट आर प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स होते क्या हैं। तो पहली तो ये बात है कि जो हमारे पास प्लाज्मिड्स हैं, दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, जो है ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनके पास सलाहियत होती है कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली, ये खुद ब खुद जो है ना वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो दूसरी क्या बात है इसके अंदर के जो प्लाज्मिड्स हैं, दे कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर ये इंटीग्रेट हो सकते हैं, ठीक है। कैन बी इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब ये होता है कि ये क्रोमोसोम्स के अंदर अटैच हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरी क्या बात है इसके अंदर कि ये जो हमारे पास प्लाज्मिड होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के अंदर जो है ना ये प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं कि प्लाज्मिड की टाइप्स कितनी होते हैं। चौथे नंबर पे जो पॉइंट है वो है प्लाज्मिड की टाइप्स। तो प्लाज्मिड जो है ना वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं ट्रांसमिसिबल और दूसरे होते हैं नॉन ट्रांसमिसिबल, ठीक है। प्लाज्मिड्स दो तरह के होते हैं, ट्रांसमिसिबल होते हैं और नॉन ट्रांसमिसिबल होते हैं। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ट्रांसमिसिबल जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये क्या होते हैं। अच्छा, पहली तो बात है कि ऐसे प्लाज्मिड्स जो कि ट्रांसफर्ड हो सकें एक सेल से दूसरे सेल के अंदर बाय कॉन्जुगेशन। मतलब एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये मिसाल के तौर पे ये एक बैक्टीरिया, इसके अंदर ये प्लाज्मिड है, और ये दूसरा बैक्टीरिया, इसके अंदर भी ये प्लाज्मिड है। तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है ना प्लाज्मिड जो कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ऐसे प्लाज्मिड्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड। अच्छा, उसके बाद दूसरी क्या बात है कि जो ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स होते हैं इनकी अगर आप बात करें तो ये बड़े साइज़ के होते हैं, दे आर लार्ज, ठीक है। और इनका मॉलिकुलर वेट जो है ना वो कितना होता है, 40 to 100 मिलियन, ठीक है। इसका मॉलिकुलर वेट 40 to 100 मिलियन जो है ना इसका मॉलिकुलर वेट होता है। तो ये बड़े साइज़ के होते हैं। उसके बाद तीसरी क्या बात है कि ये जो ट्रांसमिसिबल हमारे पास प्लाज्मिड्स जो होते हैं इनके अंदर जीन्स पाई जाती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं किस के लिए, द सिंथेसिस ऑफ सेक्स पिलस। अब सेक्स पिलस क्या होते हैं, ये पिल्लाए जो है ना ये एक ख़ास स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये प्रोजेक्शंस होती हैं छोटी छोटी इस तरीके से, जिसकी मदद से बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन करते हैं, ये एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो सेक्स पिलस फॉर्मेशन जो है ना वो एक्चुअल में जीन्स होती हैं, ये ट्रांसमिसिबल जो हमारे पास होते हैं ना प्लाज्मिड इनके पास होती हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि इनके पास एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम बनाने की इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ज़रूरी होते हैं इन ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। मतलब एक बैक्टीरिया जो है वो यहाँ से अपना जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफ़र करेगा इसके अंदर, तो इसको ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ भी कुछ एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे रिसीव करने के लिए भी इसको एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। और वो जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम की इन्फॉर्मेशन जो है ये इन ट्रांसमिसिबल जो प्लाज्मिड्स होते हैं उनके पास होती है, और वो जो है ना फिर क्या करते हैं, आगे ये एंजाइम बनाते हैं, और फिर जिससे आगे ये आप कह लो कि ट्रांसमिशन होती है प्लाज्मिड की। और चौथी क्या बात है कि हमारे पास जो ट्रांसमिसिबल आप कह लें कि प्लाज्मिड्स होते हैं ये बहुत ही थोड़े पाए जाते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन फ्यू, चंद एक जो है वो एक सेल के अंदर होंगे, बैक्टीरिया के अंदर इनकी तादाद ज़्यादा नहीं होती, थोड़े से होते हैं। 1 से 3 कॉपीज़ पर सेल, कि एक सेल के अंदर 1 से 3 तक कॉपीज़ होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे, इससे ज़्यादा जना हमारे पास ये वाले प्लाज्मिड्स की तादाद नहीं होती। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो दूसरी टाइप के जो हमारे पास आते हैं वो है नॉन ट्रांसमिसिबल।
अब नॉन ट्रांसमिसिबल जैसे कि ये नाम से शो हो रहा है कि ये ऐसे प्लाज्मिड्स हैं जो कि आगे ट्रांसफ़र नहीं होते, मतलब एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ये नहीं जा सकते। और इनका अगर आप साइज़ देखें तो दीज प्लाज्मिड्स आर स्मॉल, ये इनका साइज़ जो है ना वो छोटा होता है, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 3 से 20 मिलियन होता है। ये एमसीक्यूज़ आ सकता है आपको कि इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो 3 से 20 मिलियन होता है। उसके बाद आगे चलें तो इनके अंदर कोई भी ट्रांसफ़र जीन्स नहीं पाई जाती, ठीक है, ट्रांसफ़र जीन्स इनके अंदर कोई नहीं पाए जाते। जिसे पिछले हमने ट्रांसमिसिबल की बात किया तो वहाँ पे एंजाइम्स बन रहे थे जो कि इनके ट्रांसफ़र को करवा रहे थे, लेकिन इनके अंदर कोई भी ट्रांसफ़र करने वाली कोई भी जीन इनके अंदर नहीं पाई जाती। और उसके बाद अगर आप इसकी तादाद की बात करें, मतलब इनका नंबर देखें एक सेल के अंदर, तो दे आर फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट, ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं एक सेल के अंदर। तकरीबन 10 से लेकर 60 कॉपीज़ पर सेल इनके अंदर जो है ना वो होती हैं, ठीक है, नॉन ट्रांसमिसिबल। तो ये हमारे पास जो है ना वो 2 टाइप्स हैं जो कि प्लाज्मिड्स की हैं। अब आगे चलें तो ये हमारे पास चौथा पॉइंट हो गया था प्लाज्मिड्स का। अब पांचवा जो पॉइंट है प्लाज्मिड्स का वो है फंक्शंस, कि हमारे पास जो प्लाज्मिड्स हैं ये काम क्या करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो 4 फंक्शंस हैं हमारे पास। एक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, दूसरा एक्सोटॉक्सिन, चौथा पिल्लाए, ठीक है, और इसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आता है रेजिस्टेंस टू हैवी मेटल्स, और 5वें नंबर पे रेजिस्टेंस टू अल्ट्रावायलेट रेड। अब इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल कर लेते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये एक्चुअल में आप कह लें कि किस तरीके से ये करते हैं प्लाज्मिड्स। इसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इनको हेल्प आउट करते हैं, मीडिएट करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो बीटा लैक्टामेज ऑफ स्टैफ ऑरियस, ठीक है, स्टैफ ऑरियस के अंदर बीटा लैक्टामेजेस पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हेल्प करते हैं। इसी तरह ई कोलाई और क्लेब्शियला नमूनी जो है, ये जो हमारे पास 3 बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर बीटा लैक्टामेजेस जो हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो दूसरी जो फंक्शन है एक्सोटॉक्सिन्स वाला, तो ये वो कैसे है। अब इसमें अगर आप देखें तो ई कोलाई और एंथ्रेक्स के जो टॉक्सिन्स होते हैं, या आप कह लें कि बैसिलस एंथ्रियासिस एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स स्टैफ ऑरियस के, एंड टेटनस के जो टॉक्सिन्स होते हैं ऑफ कोलेस्टेरोडियम टेटनी, तो ये काफ़ी ज़्यादा बीमारियां जो होती हैं हमारे पास उनके लिए रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सोटॉक्सिन्स बनाते हैं, ठीक है। और वो एक्सोटॉक्सिन जो है ना ये एक्चुअल में उसकी इन्फॉर्मेशन ये प्लाज्मिड के पास होती है, और वो प्लाज्मिड जो है ना वो आगे ये एक्सोटॉक्सिन्स बनाता है, और वो आगे जो है ना किसी भी जानदार के अंदर जाके वहाँ पे क्या करते हैं कि बीमारी काज करते हैं, ठीक है। और उसकी एग्जांपल ये दी हुई है कि इंटेरोटॉक्सिन्स हैं ई कोलाई के, इसी तरह एंथ्रेक्स के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बैसिलस एंथ्रियासिस के प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अलावा एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स जो होते हैं वो स्टैफ ऑरियस के होते हैं, ठीक है। टेटनस के जो टॉक्सिन्स हैं वो कोलेस्ट्रोडियम टेटनी से निकलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे बीमारियां काज करते हैं। अब इनकी जो डिटेल है वो हम आगे जाके एक्सोटॉक्सिन्स के अंदर बात करेंगे कि एक्सोटॉक्सिन्स किस तरीके से काम करते हैं और मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं। अच्छा, ये हो गई बात। उसके बाद आगे चलें तो पिल्लाए। अब पिल्लाए जो है वो उसकी फॉर्मेशन जो होती है, ये अभी हमने ऊपर बात की थी कि प्लाज्मिड्स के अंदर पिल्लाए फॉर्मेशन भी होती है, सेक्स पिल्लाए बनते हैं। तो वो जो सेक्स पिल्लाए हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, वो हेल्प आउट करते हैं, मीडिएट करते हैं बैक्टीरिया को कि उसकी एडहेरेंस हो सके एपिथेलियल सेल्स के साथ। मतलब अगर एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो हमारी बॉडी के एपिथेलियल सेल्स के साथ जो पिल्लाए अटैच करते हैं उस अटैचमेंट में भी ये प्लाज्मिड का रोल होता है, ठीक है। प्लाज्मिड एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं पिल्लाए फॉर्मेशन की, और वो पिल्लाए जो है ना फिर वो एडहेरेंस करवाते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास जो चौथा फंक्शन है रेजिस्टेंस टू हैवी मेटल्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे मरकरी है, ठीक है, ये एक एक्टिव कंपोनेंट है कुछ एंटीसेप्टिक्स का, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मेर्थियोलेट और मर्क्यूरोक्रोम, ये हमारे पास जो है ना वो एंटीसेप्टिक्स हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो सिल्वर को भी हम यूज़ कर सकते हैं, और विच इज़ मीडिएटेड बाय रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। तो अब इसमें जो है ना ये जितनी भी मरकरी है या सिल्वर है, इनके ख़िलाफ़ जो है ये जो बैक्टीरिया हैं
आप कह लो कि रेजिस्टेंस काज करते हैं, ये प्लाज्मिड उसके अंदर हेल्प कर रहे हैं। तो ये प्लाज्मिड एक्चुअल में क्या करता है, रिडक्टेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो रिडक्टेज एंजाइम है वो इन हैवी मेटल्स को, ये जो सिल्वर होगी या आप कह लो कि ये हमारे पास मरकरी है, तो इस मरकरी को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और उसकी रिड्यूस करने की वजह से फिर क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो है ना ये रेजिस्टेंस आ जाती है, फिर वो उस हैवी मेटल्स की आप कह लें कि इन्वायरमेंट के अंदर भी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास रेजिस्टेंस टू अल्ट्रावायलेट लाइट। अब ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट है ये भी नुकसान पहुंचा सकती है जो है ना बैक्टीरिया को, और ये जो आप कह लें कि रेजिस्टेंस होती है ये कैसे जो वो करते हैं उसमें, तो उसके अंदर डीएनए रिपेयर एंजाइम्स जो होते हैं वो हेल्प आउट करते हैं कि वो अल्ट्रावायलेट लाइट की जो है ना वो रेजिस्टेंस आ जाए उनके अंदर, और वो उनकी जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो फिर उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ये हमारे पास जो है ना वो 4 फंक्शंस थे जो कि 5 फंक्शंस थे जो कि प्लाज्मिड के थे। अब आगे चलते हैं कि ये जो हमारे पास प्लाज्मिड है इसके अदर जो है वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब फंक्शंस के अलावा अगर आप देखें तो दूसरे जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमारे पास 4 तरह के प्रोडक्ट्स इसके अंदर हो सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आते हैं बैक्टीरियोसिन्स। ठीक है, बैक्टीरियोसिन्स जो हैं ये एक्चुअल में क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरियोसिन्स जो है ना ये एक्चुअली टॉक्सिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ नहीं ज़्यादातर बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया जो है ना वो इनको प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो बैक्टीरियोसिन्स होती हैं ये लिथल होती हैं दूसरे बैक्टीरिया के लिए, मतलब एक बैक्टीरिया जो ये टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है वो दूसरा बैक्टीरिया जो उसके इर्द गिर्द रह रहा होगा उसके लिए जो है ना वो लिथल होगी, उसको नुकसान पहुँचाएगी। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास ये जो बैक्टीरियोसिन्स हैं ये काम कैसे करते हैं। तो इनके 2 कॉमन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस होते हैं। अब वो 2 कॉमन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है इसके अंदर, पहला क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोड्यूसिंग पोर्स इन द मेम्ब्रेन। कि हमारे पास जो पहला मेथड है वो क्या है कि ये जो बैक्टीरियोसिन्स हैं ये क्या करती हैं, दूसरे बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर सुराख बना देंगे, उसके अंदर पोर्स बना देंगी, और उन पोर्स की वजह से क्या होगा कि पानी उनके अंदर चला जाएगा और वो फट जाएगा सेल, या वो मर जाएगा। और दूसरा जो इसका मैकेनिज़्म होता है वो क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए बाय डीएनएज। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बैक्टीरियोसिन्स होती हैं ये क्या करती हैं, दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को आप कह लें कि ख़त्म कर देती हैं डीएनएज के तौर पे एक्ट करके। अब डीएनएज क्या होता है, डीएनएज आप कह लें कि एंजाइम है जो कि एक प्रोटीन है, और ये टॉक्सिक प्रोटीन है दूसरे बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है। अच्छा, अब आगे चलें तो बैक्टीरियोसिन्स की एग्जांपल्स क्या हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास आती है कोलिसिन्स। अब कोलिसिन्स जो हैं ये क्या होती हैं, ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि ई कोलाई के ऊपर जो है ना अटैक करती हैं और उसको ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, कोलिसिन्स, ये ई कोलाई से नाम जो है ना कोलिसिन्स है। और दूसरे हमारे पास आती हैं पायोसिन्स। अब ये जो पायोसिन्स हैं ये सूडोमोनास एरिजिनोसा के ऊपर जो है ना वो अटैक करती हैं और उनको ख़त्म करती हैं। अच्छा, अब ये तो बात समझ आ गई कि ये जो है ना वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती हैं, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है इसको। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अब इसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो ये है कि बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरियोसिन्स प्रोड्यूस करते हैं इनके एक सिलेक्टिव एडवांटेज होता है इनको, और वो सिलेक्टिव एडवांटेज क्या है कि इनको कंपटीशन ऑफ फूड के अंदर हेल्प मिलती है। ठीक है, फूड सोर्स ओवर दोज दैट डू नॉट, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरियोसिन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते ये उनको ख़त्म कर देंगे बैक्टीरियोसिन्स की प्रोड्यूस करके, और जितनी भी उनकी खुराक होगी वो खुद हासिल कर लेंगे। तो मतलब सर्वाइवल के लिए जो है ना इनको हेल्प मिलती है। और दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस है कि आप बैक्टीरियोसिन्स जो हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए। ठीक है, जो बीमारियां हमारे पास बैक्टीरिया से हो रही हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो होते हैं उनके ख़िलाफ़ हम इन बैक्टीरियोसिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बैक्टीरियोसिन्स जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं ऐसे बैक्टीरिया जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो इसकी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट है जो कि प्लाज्मिड प्रोड्यूस करता है वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम्स। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और वो जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्चुअली कहाँ पे पाए जाते हैं,
जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, मतलब फलियों वाले प्लांट्स जिनके ऊपर फलियां लगती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं केशिया फिस्टुला की, अमलतास हो गया, या इसके अलावा जितने भी फलियों वाले प्लांट्स हैं, जैसे पी की बात कर लें, मटर की बात कर लें, तो उनके अंदर फलियां लगती हैं। उनके अंदर आप कह लें कि रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और वो जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वो एक्चुअल में आप कह लो कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इनको हेल्प आउट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और इसका फ़ायदा जो है ना प्लांट्स को होता है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रेट्स बनते हैं, और वो नाइट्रेट्स आगे जो है ना वो प्लांट्स अपटेक करते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास जो तीसरा इसका अदर प्रोडक्ट्स के अंदर आता है वो है ट्यूमर्स। अब काफ़ी ज़्यादा ऐसे आप कह लें कि बैक्टीरिया हैं जो कि प्लांट्स के अंदर ट्यूमर काज करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एग्रोबैक्टीरियम है। तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये प्लांट्स के अंदर क्या करेगा, ट्यूमर काज करेगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो चौथी जो है वहाँ पर पास है एंटीबायोटिक्स। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेप्टोमाइसिस जो स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की, वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी है और ट्रीटमेंट के अंदर भी जो है इंपॉर्टेंस है। तो ये एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या है, प्लाज्मिड्स। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास जो पांचवा जो प्रोडक्ट है वो है डिग्रेडेटिव एंजाइम्स। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो हैं ये कुछ डिग्रेडेटिव एंजाइम्स जो होते हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो है ना हमारे पास सूडोमोनास है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो ऐसे एंजाइम्स ये प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि क्लीनिंग अप ऑफ फॉर एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स, मतलब एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी जो है हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। वो एंजाइम जो है ना ये प्लाज्मिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स जो होती हैं, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे ऑयल स्पिल्स हैं या टॉक्सिक केमिकल वेस्ट हैं, तो वहाँ पे हम इन बैक्टीरिया को अगर ग्रो करवाएं तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने प्लाज्मिड्स की मदद से वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, डिग्रेडेटिव एंजाइम, जो कि क्या करते हैं, ऐसा वेस्ट या टॉक्सिक केमिकल या ऑयल स्पिल्स को डिग्रेड करके, मतलब उसको ब्रेक डाउन करके एनवायरनमेंट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास जो है ना वो प्लाज्मिड्स के बारे में कुछ बातें। ठीक है, आगे जो है वो हम बात करेंगे डिटेल में ट्रांसपोसन्स की, और दैट इज़ प्रिटी मच फॉर द डे। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछें, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो वो लाजमी कमेंट्स में बताएं, क्योंकि इंसान है, गलती तो हो जाती है। और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं फिर हम डे 7 में। ठीक है, डे 7 में आगे मज़ीद हम ट्रांसपोसन्स की बात करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।